नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे मित्रों, आरएएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो तब से आपके पास लगभग 30 से 32 दिन का समय शेष बचा है। तो मेरे मित्रों, अब ये 30-32 दिन में आपको क्या करना है, तो पहले तो मैं इनका महत्व बताता हूँ आपको कि इन 30-32 दिन का महत्व क्या है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे दोस्तों, जो आपने पिछले 1 डेढ़ साल में पढ़ाई की है वर्सेज ये 1 महीना बराबर हैं, ठीक है? आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई की है, अगर ये 30 दिन का आप अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, तो भैया वो पढ़ाई आपकी बेकार भी हो सकती है। इतना रिस्क है आपके पास। और जो अच्छे से ये 30 दिन खेल गया, ये 30 दिन बढ़िया से मेहनत कर गया, तो मेरे मित्रों, अगर वो पास्ट में कुछ गलतियाँ भी कर गया है, कुछ नहीं बहुत कुछ गलतियाँ भी कर गया है, तो उनको भी वो कवर कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये 30 दिन जो है ना, उनका मैक्सिमम यूटिलाइज आपको करना किस तरह से आप कर पाओगे। तो दोस्तों, इसका एक ही तरीका है कि बार बार रिवीजन। ठीक है, ये जो रिवीजन है ना, वही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों देखो, जिन बच्चों ने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं रिवीजन के लिए, वो वहाँ से रिवीजन करें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है, वो यहाँ से इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, भले ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे जिन भाई बहनों ने कोई शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं या नहीं बना पाए हैं, वो अभी 1 महीने के अंदर कैसे सारी की सारी सब्जेक्ट का रिवीजन करें। ये बहुत बड़ा टास्क है। 30 दिन है भाई, 30 दिन। अगर आप देखो तो लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट बैठते हैं। मतलब ये है मेरे कहने का कि 4-4 दिन आ रहे हैं एक सब्जेक्ट के हिस्से में। 4 दिन में एक सब्जेक्ट कैसे करोगे? तो मेरे मित्रों, टेंशन मत लो। देखो, तरीका थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा जटिल है, बहुत जटिल भी नहीं है, थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आपका काम हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल खुद का अनुभव है। मैं भी आपके लोगों के बीच से गुजरा हूँ, आप लोगों के बीच की तैयारी से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो मैं इधर उधर की ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करूँगा। मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, समय बहुत कम है। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं आरपीएससी ने लिए हैं, आरएएस के, और किसी चीज़ के मत उठाना। आरएएस के जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं जो आरपीएससी ने लिए हैं, उनको उठाना है सन 2013 से। 13 वाला, फिर वो रिवाइंड होके 15 में हुआ था, वो 16, 18 और 21, ये क्वेश्चन पेपर आपको उठा लेने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे मित्रों, शुरुआत आप 13 से करो, चाहे 21 से करो, चाहे 15 से करो, 18 से करो, 16 से करो, वो आपकी मर्जी है। आप जो भी क्वेश्चन पेपर उठाना चाहो वो सबसे पहले उठा लो। आपको क्वेश्चन पेपर से अब टॉपिक पे ऊपर जाना है, यही सबसे बेस्ट तरीका रह जाता है आपके पढ़ाई का। और कम समय में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके किसी टॉपिक का, वहाँ पर डायरेक्ट हिट करने का, मतलब किसी भी व्यक्ति के सीधा ब्रेन पर हिट करने का सीधा तरीका यही है कि उसने जो प्रश्न पूछ रखे हैं पहले से, उन प्रश्नों के माध्यम से आप टॉपिक पे जाएं। अब टॉपिक से प्रश्नों पर आने का समय नहीं बचा है आप लोगों के पास, और ना ही वो समय है कि आप पहले टॉपिक पढ़ो फिर वहाँ से प्रश्नों पे आओ। अब वो गया, वो बात बीत गई। ठीक है, तो मेरे मित्रों, आपको प्रश्न से टॉपिक पे किस तरह से जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ प्रश्नों का उदाहरण ले लेके मैं आपको बताता जाता हूँ, तुरंत आपकी समझ में आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे तो आप अच्छे से निकाल पाओगे। तो मेरे दोस्तों, आपको कोई भी प्रश्न पत्र उठाना है, उसका एक प्रश्न उठाना है और उस प्रश्न के 365 चारों तरफ घूम जाना है। 365 चारों तरफ घूम जाना है। किस तरह से घूमना है? जैसे एक प्रश्न पूछा गया था 2021 में कि डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आपने पढ़ लिया, देख लिया, ठीक है, छोटी सी बात है। अब आपको इसके 365 किस तरह से घूमना है? आपको डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी तो है ही, अब आपको देखना है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं, और आपके अरावली पर्वत श्रृंखला की कौन कौन सी चोटी है जो सबसे ऊंची है। इनकी एक लिस्ट बना लेना है फटाफट से कि नीलगिरी की ये, इसकी ये, सतपुड़ा की ये, विंध्याचल की ये, अरावली की ये। उस तरह से एकदम से तुरंत आपको पता लग गया, हाँ भाई, चोटियों का क्रम, चोटियों की ऊंचाई पूछता है कि किसी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस तरह से आप सीधा का सीधा उस जगह पर हिट करोगे जहां से प्रश्न उठता है प्रीलिम्स के अंदर। आप फालतू की बकवास नहीं पढ़ोगे कि एक नीलगिरी का पर्वत है, वो यहाँ पर स्थित है, वो इसकी मिलन स्थली पे है, ये है वो फलान ढिकान, तो सबसे आप बच जाओगे। अब दूसरी सब्जेक्ट का एक उदाहरण लेते हैं। आप जब पॉलिटी पे जाओगे तो आपको प्रश्न मिलेंगे सीधे। देखो, एक आया था कि केशवानंद भारती केस, बेरुवाड़ी केस, इनको मैच करो, इनको आपस में
मैच करना था, ठीक है, कि कौन से केस में कौन सा वाला जो है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे के सारे वाद एक तरफ लिख के उनका डिसीजन लिख के उनको रट लेना है। अब आप सीधे से वहां पर हिट करोगे जहां से क्वेश्चन सीधा उठता है। इस तरह से आपको अब प्रश्न पत्र से आपको जाना है सीधा का सीधा आपके टॉपिक के ऊपर, जिससे आपको पता लगे कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जो आपको पढ़नी है। इसी तरह से अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा, या फिर जो रोग है उसके बारे में पूछा गया था कि ये फंजाई कवक से होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, किस चीज से होता है ये, ठीक है, किस चीज से होता है वो रोग। तो आपको क्या करना है, जीवाणुओं से होने वाले रोग एक तरफ लिख के, कवक से होने वाले एक तरफ लिख के, वायरस से होने वाले एक तरफ लिख के उनको सीधा रट लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न से सीधा टॉपिक के ऊपर जाना है, आपको अब टॉपिक से प्रश्न पर नहीं आना, और यही एकमात्र तरीका रह जाता है आपके रिवीजन का, ठीक है। अभी आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है रिवीजन करने का। यदि आप चाहते हो कि 30 दिन में आप सारी सब्जेक्ट का एक रिवीजन मार सको, तो आपको एक प्रश्न उठाना है, उसके 365 घूम जाना है, उस प्रश्न से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित और क्या क्या प्रश्न की बनने की संभावनाएं हैं, इस तरह से अपने दिमाग में आपको सोचना है और सीधा पहुंच जाना है टॉपिक पर और उस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। यही एक तरीका रह गया है आपके पढ़ने का। और बाकी इकोनॉमिक सर्वे तो आप अच्छे से कर ही रहे होंगे, मैथ्स रीजनिंग आप कर ही रहे होंगे, ये दो चीज़ तो आप अच्छे से करोगे तो 40 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही हैंडल कर लोगे। और जब आप 365 प्रत्येक प्रश्न के चारों तरफ घूमोगे मित्रों, तो फिर आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, आपका एक रिवीजन मिल जाएगा, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आप सारी मोटी मोटी किताबें देख के पढ़ने का ही मन नहीं करता होगा, भाई 1 महीना रह गया है, किसी एक को उठा लेंगे तो 15 दिन खा जाएगी सब्जेक्ट, तो कौन सी उठाएं। कई लोगों ने तो एक दिन के कई पार्ट कर रखे होंगे, सुबह ये, दोपहर को ये, शाम को ये, फलाना ये, ढिकाना ये। तो उन सारी चीज़ों से अभी आपको बचना है, आपको आपका प्रश्न पत्र उठाना है, और प्रश्न पत्र से जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं सभी के सभी प्रश्न, ठीक है, पहले 21 वाले, फिर 18 वाले, फिर 16 वाले, 15 वाले और 13 वाले, और आपको प्रश्न पत्र से सीधा जाना है आपके टॉपिक पर। इस तरह से आपको रिवीजन करना है। यदि आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, फिर भी आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप यदि ऐसा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एनहेंस होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो मेरे मित्रों, आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। अब आपसे मिलते हैं नए टॉपिक में, और मैं इसी तरह से आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका छोटा छोटा जो भी समाधान होगा मैं उसको आपके सामने लेकर आता रहूँगा, ठीक है मेरे मित्रों। तो आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नई समस्या और नए समाधान के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।